दोस्तों, आज में हम अब बातें करेंगे मनुष्य के दो भावों के बारे में, यानी कि दो जो भावनाएं हमारे अंदर हर एक व्यक्ति के बारे में आती है, उसके बारे में बात करेंगे। और वो दो भावना जो है वो है प्रेम यानी कि करुणा यानी कि लव, और मत्सर यानी कि एंगर। ये दो भावना, देखिए किसी भी व्यक्ति को जब आप देखते हैं, जब आप उसके बारे में सोचते हैं, दोनों में से एक भावना आपके मन में आती है। या तो प्रेम, मतलब उसके बारे में करुणा निकल के आती है, या तो क्रोध आता है, या तो मत्सर होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? एक कहानी से समझेंगे। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत अपने हार्डशिप से, बहुत अपनी मेहनत से उसने अपना एम्पायर खड़ा किया। और गांव से आके, देहात से आके उसने शहरों में आके अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। और जब वो आया, वो एक ड्राइवर करके नौकरी करता था, और ऐसे करके 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 उसने खुद की अपनी ट्रक ले ली। और आज उसके 100 से भी ज्यादा ऐसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल थे, बड़े बड़े कंटेनर्स भी थे। तो दोस्तों, वो उनका ऑफिस था, एक बहुत ही स्मार्ट मैनेजर भी उसके पास था। तो जब भी वो ड्राइवर्स जो इसके व्हीकल जो है, उसके जो ट्रक्स है, उसके व्हीकल के जो ड्राइवर आते थे, अपनी अपनी ट्रिप खत्म करने के बाद ऑफिस में आते थे, पूरा ट्रिप का खर्चा वगैरह बता के, या वो चाबी देना लेना, इसके बाद ये सब होता था। और वो अपना जो मालिक है, वो बिजनेसमैन है, वो वही बैठा रहेगा, वो देखता था सब ड्राइवर्स आ रहे जा रहे सब। एक पर्टिकुलर ड्राइवर जब आता था, जब वो ट्रिप के लिए जाने के लिए आता था और वो चाबी मांगता था ट्रक की, तो उस ड्राइवर को देख के उस मालिक को बहुत ही करुणा भाव आता। मुझे लगता था ये कितना मेहनत करता है, क्या बहुत करुणा यानी कि प्रेम आता। वो ट्रक ड्राइवर अपनी चाबी लेके काम पे जाता था, अपना ट्रिप खत्म करके वापस आता था। चाबी देने के लिए वापस जब आता था, पता नहीं क्या हो जाता था, वो बिजनेसमैन के मन में उस ट्रक ड्राइवर के बारे में बहुत ही मत्सर यानी कि क्रोध आता था। उसे देख के उसको गुस्सा आता था। ये भावनाओं का जो ये तालमेल जो है, उससे वो समझ में नहीं आया, वो कंफ्यूज हो गया। और उसने अपने मैनेजर से ये बात कही कि ऐसा क्यों होता है, ये पर्टिकुलर ड्राइवर जब आता है, जब वो आता है सुबह, मैं देखता हूँ तो उससे मुझे प्यार आता है, और जब वो जाता है तब मुझे, जब जाने के लिए वो दूसरी बार जब आता है तो मुझे गुस्सा आता है, ऐसे क्यों आता है? तो मैनेजर बोलता है मैं फाइंड आउट करता हूँ। तो मैनेजर के अच्छे रिलेशन होते हैं, वो ट्रक ड्राइवर को वो चाय नाश्ते के लिए लेके जाता है बाहर, ऐसे ही बात करता है। वो बोलता है कि क्या तुम कैसे हो, क्या हो, और तुम कैसे? मैं बोलता है कि मैं भी अपने मालिक की तरह बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। ये ट्रक, मैं सोचता हूँ कि जब मैं ट्रक चलाता हूँ वो शायद मेरी बने। तो बोलता है तो फिर ऐसा क्यों है? तो बोलता है कि ये जब मुझे पता है कि ये जब मालिक मर जाएगा तभी ये पॉसिबल होगा, मैं ये ट्रक लेके वापस क्या नहीं जाऊँ। तो मैनेजर उसको बोलता है कि भैया ऐसे मत सोचना, हमारे मालिक बहुत दयालु है, वो सब जानते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं, और बहुत ही जल्द वो हम सबको अपने बिजनेस में पार्टनर बनाने वाले हैं, शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे। और ऐसे जब वो पता चलता है तो वो ट्रक ड्राइवर का भाव बदल जाता है। अगली बार जब वो चाबी देने के लिए आता है तो वो जो बिजनेसमैन है, उसे देख के उसके मन में करुणा आ जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि अभी क्या हो। तो वो मैनेजर को बोलता है कि उसने ऐसे क्या किया। तो वो बोलता है कि सर, वो ऐसे ऐसे सोचता था आपके बारे में, लेकिन मैंने उसको बताया कि फ्यूचर प्लान्स क्या है हमारे, हम सब कैसे प्रॉफिट शेयरिंग में पार्टनर्स बनाने वाले हैं, आपकी जो इच्छा है वही करेंगे। दोस्तों, ये कहानी से क्या समझना है? दोस्तों, ये है सबकॉन्शियस टू सबकॉन्शियस। हमारा जो अचेतन मन होता है और दूसरे व्यक्ति का जो अचेतन मन होता है, वो डायरेक्टली बात करते हैं, हमें पता नहीं चलता है उसके मन में, हमारे भाव में क्या भाव है, मेरे मन में क्या भाव है, पता नहीं चलता है, लेकिन वो भाव हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो इसलिए सबसे पहले जो भी व्यक्ति आपकी जिंदगी में है, बहुत व्यक्ति है आपकी जिंदगी में जो आपसे प्यार करते हैं, आपके बारे में भला सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पहले तो आपको बोलना है कि थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ, मेरे जीवन में होने के लिए शुक्रिया, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ,
और आप मेरे जीवन में हो, इसलिए मेरा जीवन सफल है। आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। आई रिस्पेक्ट यू, आई लव यू। रिस्पेक्ट यू, री इंस्पेक्ट, यानी कि जो व्यक्ति है उसके बारे में फिर से सोचिए कि ये व्यक्ति मेरे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। हर रोज कम से कम 3 व्यक्तियों के बारे में आपको ये सोचना है मन में, जो व्यक्ति आपके लिए अच्छा सोचते हैं, भला सोचते हैं, आपसे प्यार करते हैं। उनको तो आप जाके बोल सकते हैं, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू एंड थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ। उन व्यक्तियों के बारे में क्या है जिनके साथ आपकी अनबन है, जिनके साथ आपके लाइफ में तो है, रिश्तेदार हो सकते हैं, बॉस और एम्प्लॉय हो सकता है, सास और बहू हो सकते हैं। उनके विषय में क्या है, तो उनके बारे में मन में आपको बोलना है कि थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू। दोस्तों देखिए, कुछ दिनों के बाद पता नहीं कैसे, लेकिन आपके संबंध, आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, आपके भाव और उस व्यक्ति के आपके प्रति भी भाव बदल जाएंगे। तो ये जो लव एंड एंगर, करुणा और क्रोध, इसका जो खेल है, ये हमारे सोचने के ऊपर है। हमारी सोच एक दूसरे के बारे में, हमारे आपस के बारे में कैसी होती है, उसी के ऊपर ये सब कुछ होता है। और यही मैं आपको कहूँगा कि हम सब, हमें जो प्यार करते हैं, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट, उनके बारे में अच्छा बोले, जाके बोले। जो लोगों के साथ कुछ हुआ है, अनबन हो गई है, झगड़ा हुआ है, उनके बारे में मन में बोले, कम से कम 3 व्यक्ति के बारे में। हाँ, वो लोग जो आपकी जिंदगी से निकल गए, अभी नहीं है वो आपके साथ, बिल्कुल उनके बारे में मत सोचो, वो छोड़ दीजिए, आप उसके बारे में सोचिए। आप ये प्रयोग करके जरूर देखना, मुझे फर्क पड़ा है, आपको भी जरूर फर्क पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड, थैंक यू।